हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। आज हम श्रवण करेंगे कि एक पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है, या फिर कन्या को कब से सुकन्या कहने लगे। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद, अध्याय 3, च्यवन मुनि और सुकन्या की कथा। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्टः स बभूवः यो वा आंगिरसां सत्रे द्वितीय मह ऊचिवान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, मनु के पुत्र यानी श्राद्धदेव मनु के पुत्र राजा शर्याति वेदार्थ के तत्वज्ञ थे। उन्होंने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन किए जाने वाले कर्मों को बताया था। सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमललोचना तया सार्धं वनगतो यगच्छ वनाश्रमम्। राजा शर्याति की कमल नयनी सुकन्या नाम की कन्या थी। एक दिन सुकन्या के साथ राजा वन में घूमते हुए महर्षि च्यवन जी के आश्रम के पास गए। सा सखिभिः परिवृता विचिन्वन्त्यङ्घ्रि पान्वने वल्मीकरन्ध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी। सखियों के साथ घूमती हुई वह सुकन्या वृक्षों की शोभा देखती हुई इस प्रकार सारे झाड़ियों में जुगनू के समान चमकती हुई दो ज्योतियों को देखती है। घने वन में वहां पर चमकते हुए दो ज्योतियों का वो दर्शन करती है और बड़ा कुतूहल आश्चर्य होता है उसे। ते दैव चोदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वै अविध्यन्मुग्ध भावेन सुस्रावासृक् सृक्ततो बहु। इस प्रकार दैव की प्रेरणा से प्रेरित होकर वह सुकन्या राजकुमारी बाल सुलभ चपलता के कारण उन दोनों ज्योतियों को कांटे से छेद देती है कि ये क्या है, मणि है तो मैं इसे निकाल लूंगी। इस प्रकार की इच्छा करके उसने कांटे के द्वारा उसको छेद दिया तो तुरंत उन दोनों ज्योतियों के पास से खून बहने लगा। शक्रिन्मुत्र निरोधो भूत सैनिकानां च तत्क्षणात् राजर्षिस्तमुपालक्ष्य पुरुषानिव स्मितो ब्रवीत्। तत्क्षणात उसी क्षण क्या हुआ कि सारे राजा और सैनिक इनके मल मूत्र का निरोध हो गया, उनके शरीर कार्य करना बंद कर दिए। यह सब देखकर उपालक्ष्य राजर्षि राजा शर्याति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने सारे सैनिकों से पूछा, अप्यभद्रम न युष्माभिः भार्गवस्य विचेष्टितं व्यक्तं केनापि नस्तस्य क्रीतमाश्रम दूषणम्। उन्होंने सैनिकों से परीक्षा की कि क्या तुम लोगों में से किसी ने महर्षि च्यवन जी का अपराध तो नहीं कर दिया है? निश्चित है कि हम लोगों में किसी ने तो आश्रम को दूषित किया है। सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वै। अत्यंत डरी हुई सुकन्या अपने पिता के पास जाती है और फिर हमारे द्वारा ही शायद कुछ अपराध हो गया है, इसको वह पिता को बताती है। कहते हैं कि अजानन्त्या, अज्ञानतावश ही मैंने चमकती हुई दो ज्योतियों को कांटे के द्वारा छेद दिया है। कंटकेन निर्भिन्न,
शायद हमने ही यह अपराध किया है। इस प्रकार उसने पिता को बताया। दोहितुस्तद्वच श्रुत्वा शर्यातिर्जात साध्वसः मुनिं प्रसादयामास वल्मीकांतरहितं शनैः। पुत्री की बात को सुनकर राजा शर्याती बड़े डर गए कि अरे इसी ने बड़ा अपराध किया है, अभी इसी को दंड मिलेगा। इसलिए वे वल्मीक से छुपे हुए, टर्माइट हिल से छुपे हुए महर्षि की स्तुति करके धीरे धीरे उनको प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वे इतनी तपस्या कर रहे थे कि उस एंट हिल के अंदर, वाल्मीकि के अंदर ही महाराज महर्षि च्यवन मुनि बैठे हुए थे। तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्दूहितरं मुनिः कृच्छ्रान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पूरं प्रायात् समाहितः। महर्षि के अभिप्राय को जानकर उन्होंने फिर उनको नमस्कार किया और पाया कि हमारी पुत्री ने जिन दो ज्योतियों को कंटक के द्वारा भेद दिया था वे और कुछ नहीं लेकिन च्यवन महर्षि की ही आंखें थी, जिनको उन्होंने कांटे से फोड़ दिया था। इसलिए उनके आंखों से खून बह रहा था। इस प्रकार पुत्री ने मुनि का ही अपराध कर दिया है। इसलिए उनको शांत करने के लिए और पुत्री का भी कल्याण करें ताकि उन्हें शाप न मिले, इसीलिए मुने दुहितरम प्रादात, उन्होंने फिर अपनी पुत्री को ही उनकी सेवा में देने के लिए यानी महर्षि के साथ उनका विवाह करा दिया। और कष्ट से मुक्ति पाकर वे सावधानी पूर्वक फिर अपने नगर में लौट जाते हैं। सुकन्या को च्यवन मुनि की सेवा में ही उन्होंने नियुक्त कर दिया। सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम प्रीणयामास चित्तज्ञा अमप्रमत्तानुवृत्तिभिः। दूसरे के मन की बात को समझने वाली सुकन्या बड़ी बुद्धिमान थी। इसलिए परम क्रोधी होने पर भी महर्षि च्यवन अभी पति रूप में प्राप्त थे, तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक वह उनकी सेवा करने में नियुक्त हो गई ताकि महर्षि अप्रसन्न न हो। कस्यचित्त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रममागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ। उसके कुछ समय के पश्चात महर्षि के आश्रम में सुकन्या ने प्रार्थना करने के अनुसार देवताओं के वैद्य दोनों अश्विनी कुमार प्रकट हो गए, क्योंकि वे पति का कल्याण करना चाहती थी ताकि उनकी नेत्र ज्योति पुनः वापस आ सके और वे पूर्ववत अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके। तो फिर उन दोनों आए हुए वैद्यों का अतिथि सत्कार उन्होंने किया और कहा कि आप लोग कृपा करके ऐसे च्यवन मुनि जी को क्या करें, सही अवस्था प्रदान करें जिसे कि युवतियां चाहती हो, क्योंकि सुकन्या तो बहुत ही यौवन से संपन्न युवती थी लेकिन च्यवन मुनि तो वृद्ध थे। इसीलिए उन्होंने च्यवन मुनि को सुस्वस्थ करने के लिए प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि दोनों ही यह सब कार्य करने में समर्थ थे। इसीलिए अश्विनी कुमारों को उन्होंने प्रार्थना की थी। ग्रहं ग्रहिष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्य सोमपहो क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानां यदीप्सितम्। यद्यपि आप दोनों सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि इंद्रदेव ने उनका द्वेष करने के कारण दोनों अश्विनी कुमारों को सारे यज्ञों में सोमपान करने का अधिकार नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि तुम देवता नहीं हो, तुम उपदेवता हो, तुम सूर्य देवता के दूसरे प्रकार के पुत्र हो, क्योंकि वड़वा से गर्भ से यानी एक
घोड़ी के गर्भ से तुम प्राप्त हो, इसीलिए तुम अश्विनी कुमार हुए हो। इसीलिए तुम देव नहीं हो, उपदेव हो। इसलिए तुम सोमपान नहीं कर सकते हो। इस प्रकार च्यवन मुनि ने कहा कि आपको सोमपान से तिरस्कृत कर दिया गया है, फिर भी मैं यज्ञ में आप लोगों को सोमपूर्ण पात्र अवश्य ही प्रदान करूंगा। अतएव तुम युवतियों को अभिप्सित हो, आकर्षित कर पाए, इस प्रकार से मेरा रूप और मेरी अवस्था को प्रदान करो। इस प्रकार महर्षि च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा। बाणमित्यु चतुर्विप्र अभिनन्द्यभिषक्तमौ निमज्जतां भवानस्मिन् हृदय सिद्ध विनिर्मिति। वे दोनों श्रेष्ठ वैद्य महर्षि च्यवन जी का अभिनंदन करते हुए ठीक है इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि वे ऋषि का कल्याण करें तो कल्याण में प्रतिफल में उनका भी कल्याण होने वाला था, इसलिए उन्होंने इनका अभिनंदन किया। इसके बाद उनसे उन दोनों ने कहा कि सिद्धों के द्वारा निर्मित यह दिव्य रथ में आप डुबकी लगाए। सामने ही एक बड़ा सरोवर था जो सिद्धों के द्वारा निर्मित था। इसमें इस प्रकार से अश्विनी कुमारों ने उनको उस रथ में स्नान करने के लिए कहा। इत्युक्त्वा जरयाग्रस्त देहोधमानि संततः रदं प्रवेशितोष्विभ्यां वलीपलित विप्रियः। इत्युक्त्वा इस प्रकार कहने पर बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले, जिनके सारे नसें धमनियां दिख रही थी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी और बाल भी सारे पक गए थे और देखने में भी बड़े सुंदर नहीं लगते थे, थोड़े भद्दे लगते थे, ऐसे च्यवन मुनि उस सरोवर में प्रवेश करते हैं। और फिर अश्विनी कुमारों ने उनको मदद करने के लिए एक एक हाथ पकड़ के दोनों अश्विनी कुमार भी उन्हीं के साथ उस रथ में प्रवेश कर जाते हैं। यानी तीनों के तीनों उस सरोवर में स्नान करते हैं। पुरुषास्त्रय उत्तरस्थर पिच्चा वनिता प्रियः पद्मस्रज कुंडलीनस् तुल्यरूपाः सुवाससः। उस कुंड से 3 पुरुष निकले, तो वे तीनों के तीनों देखने में बड़े सुंदर थे और स्त्रियों के लिए बड़े प्रिय लगने वाले थे। कमल की माला पहने हुए और दिव्य कुंडलों को धारण किए हुए थे तथा सुंदर वस्त्र भी उनके शरीर के ऊपर विराजमान थे, सुशोभित हो रहे थे। और तीनों पुरुष कैसे थे? तान् निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान् सूर्यवर्चसः अजानति पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने उन तीनों कुमारों को देखा। वे तीनों कुमार एक समान ही आकर्षक सुंदर रूप वाले थे और सूर्य वर्चसा सूर्य के समान ही दैदीप्यमान चमक रहे थे। फिर वह अपने पति को नहीं पहचान पाई कि इन तीनों में से हमारे पति कौन से हैं। तो तुरंत उन्होंने कहा कि मेरे सतीत्व की परीक्षा लेने वाले अश्विनी कुमारों, मेरे ऊपर कृपा करो, इस प्रकार की परीक्षा न लो, क्योंकि मैं तो सती सावित्री हूं और मेरे साथ छल करने से मैं तुम्हें शाप भी दे सकती हूं, तो तुम्हारा अकल्याण ही होगा। तो कृपा करके हमें बता दीजिए कि हमारे पतिदेव कौन से हैं। इस प्रकार से अश्विनौ शरणौ ययो, अश्विनी कुमारों की उन्होंने शरण की। यह है दिव्य प्रभाव एक पतिव्रता नारी का, कि उन्होंने देवताओं को आगाह किया धर्म के बारे में। तो तुरंत अश्विनी कुमारों ने क्या किया? दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रतेन तोषितौ ऋषिम् आमन्त्र्य यतुर् विमानेन त्रिविष्टपम्।
सुकन्या अपने पातिव्रत्यवत्य के कारण देवताओं को उन्होंने बड़ा प्रसन्न किया। अश्विनी कुमारी तुरंत अपना स्वयं का पूर्ववत जो वैद्यों का रूप था उसे प्राप्त किया। तो सुकन्या समझ गई कि बचे हुए तीसरे पुरुष जो अभी एकदम नवतरुण सुंदर नेत्रों के साथ ही सुंदर वस्त्रों के साथ कमंडलों कर्णकुंडलों के साथ बड़ी दिव्य शोभा के साथ प्रकट हुए हैं, वही उनके पति हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने पति को अत्यंत सुंदर यौवन के साथ प्राप्त किया। इस दिव्य लाभ को लेकर उन्होंने अश्विनी कुमारों को नमस्कार किया, धन्यवाद दिया और ऋषि मुनि और सुकन्या जी से विदा लेकर फिर वे दोनों अश्विनी कुमार स्वर्ग में वापस चले गए। यक्षमाणोऽथ शर्याति च्यवनस्याश्रमं गतः ददर्श दुहितुः पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसम्। इसके पश्चात कुछ समय बीतने पर महाराज शर्याति अपनी पुत्री का हालचाल पूछने के लिए पुनः एक बार च्यवन ऋषि जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें एक यज्ञ करने की इच्छा थी और वे च्यवन मुनि का आशीर्वाद चाहते थे। लेकिन जब वहां पर आते हैं तो अपनी पुत्री के पास सूर्य के समान ही चमकने वाले अत्यंत दिव्य पुरुष को वे दर्शन करते हैं, जिनके बारे में उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था। राजा दुहितरम प्राह कृतपादाभिवंदनाम आशीषश्चा प्रयुंजानो नीति प्रीतमना इव। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की, किंतु शर्याति को उसको देखकर इतना आनंद नहीं हुआ, तो उन्होंने कोई भी आशीर्वाद सुकन्या को नहीं दिया और थोड़े अप्रसन्न होते हुए ही वे सुकन्या से कहते हैं, चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्भितो लोक नमस्कृतो मुनिः यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं विहाय जारं भजसे मुमुद्वगम्। हे पुत्री, तुमने यह क्या किया है? जिनको संसार नमस्कार करता है, सर्वलोक नमस्कृतः, ऐसे महर्षि च्यवन जी को तुमने क्या धोखा दे दिया है? क्योंकि वृद्धता से ग्रस्त होने के कारण जिनको उल्टा नारियां प्रसन्न नहीं करती हैं, उनको देख के प्रसन्न नहीं होती हैं, इस प्रकार जराग्रस्त महर्षि को त्याग कर इस तरह चलते जार पुरुष की किसी दूसरे पुरुष के साथ तुम संग तो नहीं कर रही हो? यह कौन है यहाँ पर खड़ा व्यक्ति? इस प्रकार संदेह के साथ उन्होंने पुत्री से प्रश्न किया। कथम मतिस्तेव गातन्यथा सताम कूल प्रसूते कूल दूषणम त्विदम बिभर्षिजारम यदपत्र पाकुलम पितुश्च भर्तुश्च न सद्यमस्तमः। तुम्हारा जन्म तो सताम कूल प्रसूते, बड़े सत्पुरुषों के वंश में तुम उत्पन्न हुई हो, विवस्वान के वंश में तुम उत्पन्न हो, तो इस तरह की उल्टी बुद्धि तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुई है? सूर्य कुल में तुम्हारा जन्म है, तो तुमने इस प्रकार का कलुषित कार्य कैसे कर लिया है? यह तो सारे कुल के लिए कलंक ही होगा कि जो तुम जार पुरुष की सेवा कर रही हो और अपने पति और पति, पिता और पति दोनों के वंश का नाम खराब करते हुए नरक की ओर सबको लेके जा रही हो। कुलम अधः तमः नयसि। इस प्रकार क्या कार्य किया है तुमने पुत्री? एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता तवैष भृगुनंदनः। एवं ब्रुवाणं, इस प्रकार से कहने वाले पिता की बात को सुनती हुई स्मिता स्मयमाना, पवित्र मुस्कान के साथ, कि अरे हमारे पिता भी भ्रमित हो गए, क्योंकि वो भी खुद भ्रमित हुई थी जब नवतरुण च्यवन मुनि को उन्होंने पहली बार देखा था। इस प्रकार मुस्कान वाली पवित्र सुकन्या मुस्कुराते हुए पिताजी से कहती है कि
एष तव जामाता भृगुनंदन। भृगु वंश में उत्पन्न भृगुनंदन, यही आपके जामाता महर्षि च्यवन मुनि हैं, जो अभी नवतरुण हो चुके हैं। शशंस पित्रे तत्सर्वं वयोरूपाभिलंभनम विस्मितः परम प्रीत तनयाम परिशस्वजे। इसके पश्चात सुकन्या ने अवस्था और रूप की प्राप्ति संबंधी संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया अपने पिता से कि किस प्रकार दोनों अश्विनी कुमारों की कृपा से यह नवतरुण हो चुके हैं। तो यह सब सुन के राजा शर्याती बड़े आश्चर्यचकित हो गए और बड़े प्रसन्न होकर और अपनी पुत्री ने किस प्रकार से कल्याण किया है पूरे सूर्यवंश का, सूर्यवंश में ही उत्पन्न अश्विनी कुमारों को अभी च्यवन ऋषि सोमपान के पात्र सुपात्र बनाएंगे, और उन्होंने ही सोमवंश सूर्यवंश में जो जामाता बने हैं भृगुनंदन च्यवन ऋषि, इनको नवतरुण कर दिया है। इस प्रकार से आनंद पाकर उन्होंने अपनी पुत्री को गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि हे कन्या, तुमने इतना सुंदर कार्य किया है जिसने तुमने दोनों वंशों का नाम बड़ा वृद्धिंगत किया है, प्रसिद्ध किया है। इसीलिए तुम्हारा कन्या से जो सुकन्या नाम हुआ है वह आज तुमने सार्थक कर दिया है। तो बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को राजा शर्याती ने गले लगा लिया। सोमेन यज याजयन वीरम ग्रहम सोमस्य चाग्रही असोमपोरप्यश्विनम च्यवनः स्वेन तेजसा। महर्षि च्यवन जी ने राजा शर्याती से फिर इसी प्रकार से देवताओं के कल्याण के लिए सोम याग यज्ञ करवाया, जिसमें सब देवताओं को सोमपान कराया जाता है। और च्यवन मुनि ने यह अश्विनी कुमारों से संधि की थी कि उनके संकल्प से अभी इसके पश्चात सारे यज्ञों में अश्विनी कुमारों को भी सारे देवताओं के साथ सोमपान का अधिकार मिलेगा। इसलिए शर्याती यज्ञ करना ही चाहते थे, तो च्यवन मुनि ने उनको सोम यज्ञ करने के लिए कहा। तो सोमपान के अधिकारी न होने पर भी उन्होंने अश्विनी कुमारों को उस प्रकार से सोमपान कराया और अपने दिए हुए वचन को पूरा किया। हंतुम तमाददे वज्रम सद्यो मन्युरमर्षितः स वज्रम स्तंभयामास भोजमिंद्रस्य भार्गवः। इस कार्य को जब इंद्र ने जाना कि महर्षि ने और शर्याती राजा ने इस सोमपान यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भी सोमपान कराया है, तो तुरंत इस कार्य को नहीं कर सकने के कारण बहुत जल्दी क्रोध करने वाले इंद्रदेव, क्योंकि उन्होंने पहले से इनको नहीं कहा था सोमपान के लिए, तो तुरंत ऐसे यज्ञ के यजमान शर्याती महाराज को मारने के लिए उन्होंने अपना तेजस्वी वज्र उठा लिया। उस समय तुरंत भार्गव नंदन महर्षि च्यवन ऋषि ने वज्र के साथ इंद्र के धात को भी स्तंभित कर दिया। वे न वज्र चला पाए न अपना हाथ हिला पाए, हवा में ही दोनों को स्तब्ध करा दिया अपने योग बल से। अन्वजानम स्तत सर्वे ग्रहम सोमस्य चाश्विनौ भीषजावीति यत्पूर्वं सोमाहुत्या बहिष्कृतौ। ततः उसके पश्चात सर्वे अश्विनों, सभी देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार किया, क्योंकि च्यवन ऋषि ने कहा कि जब तक इंद्र सहित सारे देवता इन दोनों अश्विनी कुमारों को जिन्होंने हमारा कल्याण किया है, यह हमारे आशीर्वाद के अभी लायक है, इनको हर यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं देंगे, तब तक इंद्र का हाथ और वज्र दोनों कार्य नहीं कर पाएंगे। तो फिर इंद्र के साथ सभी देवताओं ने संधि करते हुए इस प्रकार से महर्षि ने कही हुई बात को स्वीकार किया।
कि आज से आगे सदा सर्वदा अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी होंगे। उसके पहले उन दोनों के वैद्य होने के कारण सोम वाली आहुति से बहिष्कृत कर दिए गए थे। इस प्रकार दोनों अश्विनी कुमारों का भी कल्याण हुआ। उत्तान बर्हिरानर्तो भूरिषेण इति त्रयः शर्यातिरभवन् पुत्रा आनर्ताद्रेव ताभवत् आनर्ताद्रेव तोभवत्। शर्याति के 3 पुत्र हुए, उत्तान बहिः, आनर्त और भूरिषेण। आनर्त के पुत्र ही रेवत हुए। सोन्तः समुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलिम् आस्थितो भुङ्क्त विषयान् आनर्तादीनरिन्दम। हे अरिंदम, शत्रुओं का दमन करने वाले परीक्षित महाराज, रेवत समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक नगरी का निर्माण करते हैं। वहां रहते हुए वे आनर्त आदि प्रदेशों का प्रशासन करते हैं। यह नगरी समुद्र के अंदर एक द्वीप के ऊपर उन्होंने बसाई थी, जिसका नाम था कुशस्थली। तस्य पुत्र शतं जज्ञे ककुद्मी ज्येष्ठमुत्तमं ककुद्मी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विभुं गतः। इस आनर्त के 100 पुत्र हुए। उन सब में ककुद्मी ज्येष्ठ था और सबसे उत्तम भी था। वह अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास विशेष वर प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो यहाँ से पृथ्वी लोक से वे ब्रह्मलोक में जाते हैं ब्रह्मा जी को मिलने के लिए। कन्यावरम परिप्रष्टुम ब्रह्मलोकम अपावृतम आवर्तमाने गांधर्वे स्थितो लब्ध लक्षणः क्षणम। अपनी कन्या रेवती के लिए वर को पूछने के लिए कि संसार में सबसे अधिक श्रेष्ठ वर हमारी पुत्री के लिए कौन सा रहेगा, इसको पूछने के लिए वे जाते हैं। तो उस समय ब्रह्मलोक का द्वार खुला ही था। उस समय वहां संगीत का आयोजन किया गया था, अतएव वे किसी से भी बातचीत करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसीलिए कुछ क्षण उन्हें वहां पर प्रतीक्षा करनी पड़ी। वे वहीं पर बैठे रहे। तदंत आद्यमानस्म्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत् तच्छ्रुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाचः। तदंते संगीत समारोह के पश्चात ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने अभिप्राय को राजा ककुद्मी ने व्यक्त किया। उसको सुनकर ब्रह्मा जी प्रहस्य हंसते हुए कहते हैं ककुद्मी राजा से, अहो राजन निरुद्धास्ति कालेन हृदये कृता तत्पुत्र पौत्र न त्रीणम गोत्राणि च न शृणुमहि। अहो राजन, बड़े आश्चर्य की बात है कि आप पृथ्वी को छोड़कर यहाँ तक आ गए। यह आपने अपने हृदय में सोचा होगा कि इनका कल्याण करेंगे, लेकिन आप जिस वंश का कल्याण करना चाहते हैं काल के प्रभाव में, क्योंकि हमारे यहाँ जो समय चलता है इतने समय में ही कि संगीत समारोह हुआ है, इतने समय में पृथ्वी पर इतना बड़ा काल व्यतीत हो गया कि युग युग बीत गए, और जिनका आप कल्याण करना चाहते हैं वे पुत्र पौत्र सारे मर चुके हैं। तो वो तो क्या, उनके भी पुत्र पौत्र और नाती लोग भी, उनका कहीं पर भी नाम भी सुनाई नहीं देता है। वो कब के काल के गाल में चले गए। बड़ा ही लंबा समय चला गया, अनेक दिव्य युग पार हो चुके हैं। कालो भीयातस्त्रिनवच तुर्य युग कल्पितः तदगच्छ देव देवांशो बलदेवो महाबलः। इस प्रकार 7वें मनवंतर के, इस दिन के 7वें मनवंतर के 27 चतुर्युग अभी बीत चुके हैं। इस समय श्री भगवान के अंशावतार महाबलवान बलदेव जी
बलभद्र भगवान के संकर्षण विशेष अवतार वहां यादव कुल में उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं को जाकर तुम्हें यह पुत्री को दान देना चाहिए। कन्या रत्नमिदं राजन नररत्नाय देहि भो भुवो भारावताराय भगवान भूत भावनः। राजन ककुदमी, इदम कन्या रत्नम, इस कन्या रत्न को तुम उस नर रत्नाय, सारे नरों में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी को ही देही प्रदान कर दो, कन्यादान कर दो। वे सारे प्राणियों का कल्याण करने के लिए और पृथ्वी के उर्वर ऊपर आसुरी लोगों का नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसीलिए सारे जगत का कल्याण करने वाले भगवान बलराम जी को ही तुम जामाता बना लो। अवतीर्णो निजांशेन पुण्य श्रवण कीर्तनः इत्यादिष्टोभिवन्द्याजं नृपः स्वपुरमागतः। जिनके नाम, लीला, धाम इत्यादि बड़े श्रवण और कीर्तन के पुण्यमय हैं, जिनका सारा संसार में कीर्तन होता है, वे अपने अंश से अवतीर्ण हो गए हैं। इस तरह भगवान कृष्ण भी अवतरित हैं और उन्हीं के एक अंश बलराम जी भी प्रकट हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी से आदेश प्राप्त करके राजा ककुदमी ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं और फिर वापस पृथ्वी पर अपने नगर में आ जाते हैं। त्यक्तम पुण्यजनान् आसात् भ्रातृभिर्दिक्ष्वस्थितैः सुतां दत्त्वा नवाद्यांगी बलाय बलशालिनी। बदर्याख्यं गते राजा तप्तुम नारायणाश्रमम्। इस प्रकार यक्षों के भय से उनके वंशज उस नगर को छोड़कर कहीं और ही चले गए थे। इसीलिए वहां जाने के पश्चात उन्होंने किसी भी अपने वंश के व्यक्ति को नहीं पाया। फिर वहां पर आकर उन्होंने सर्वांग सुंदरी अपनी पुत्री रेवती का विवाह मथुरा के सम्राट इनके पुत्र बलराम जी से ही, यानी वसुदेव के पुत्र बलदेव जी के साथ कर दिया। और उसके पश्चात उन्होंने देखा कि काल का व्यतिक्रम हो चुका है, तो उस काल के साथ संयोग बिठाना भी बड़ा कठिन था, क्योंकि वो जिस समय में गए थे उसके बाद तो 27 दिव्य युग बीत गए थे। इसलिए उन्होंने फिर वानप्रस्थ लेते हुए बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, जहां पर नर नारायण ऋषि सारे जगत का कल्याण करने के लिए तप करते हैं। वहीं से वे अपने मुक्ति का मार्ग प्राप्त करते हैं और भगवान के धाम को भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ककुदमी राजा का भी कल्याण हो गया। इस प्रकार आज हमने च्यवन ऋषि और सुकन्या की कथा को श्रवण किया। इसके पश्चात आगे की लीला को हम श्रवण करेंगे कि शर्याति के वंश में आगे और क्या क्या हुआ अगले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम।